आज मैं आपको भैया पांचे की कथा सुनाती हूँ। एक राजा थे, उसके 7 बहू बेटे थे। 6 बहुओं का तो पियर था, 7वीं का कोई पियर नहीं था। 6 बहुएं कुएं पर पानी भरने गईं तो आपस में बोली कि जल्दी जल्दी पानी भर लो, बाद में धोख मारने जाना है। कुएं पर कोई एक जनी इन 6 बहुओं से बोली कि तेरी जेठानी क्या कर रही है? तो वह 6 बहुएं बोली कि वह तो चरखा काट रही है, उसे क्या मालूम कि भैया पांचे क्या है, क्योंकि उसके भाई नहीं है। ये सारी बातें एक सांप सुनकर उन 6 बहुओं के पीछे पीछे चल पड़ा। घर में आकर सांप ने आदमी का रूप लेकर 7वीं बहू से कहा, बहन राम राम। वे कहने लगी कि मेरे तो कोई भाई नहीं था, तू भाई कहाँ से आ गया? भाई बोला, बहन तेरी शादी के बाद मेरा जन्म हुआ, इसीलिए तू मुझे नहीं जानती। फिर वे अपनी सास से पूछने गई कि मेरा भाई आया है, क्या करूं? तब सास कहने लगी कि तेल से चूल्हा लीप ले और तेल में ही चावल चढ़ा ले। ऐसा करने पर ना तो चूल्हा सूखा और ना ही चावल पके। फिर पड़ोसिन से पूछने गई। पड़ोसिन के बताने पर मिट्टी से चूल्हा लीप कर पानी में चावल चढ़ाए, दाल चावल बनाकर घी बूरा मिलाकर उसने अपने भाई को जिमाया। जिमाने के बाद भाई बोला, बहन मैं तुझे घर ले जाने आया हूँ। बहन को साथ लेकर जब भाई जंगल में जाकर बहन से बोला कि अब मैं सर्प बनूंगा और तुम डरना नहीं, मेरी पूंछ पकड़कर बामी के अंदर मेरे पीछे पीछे आ जा। बामी में पहुंचने के बाद भाई बहन बोलने लगे, हमारी बहन आई है। भाभी बोली, हमारी नंद आई है। भतीजे बोले, हमारी बुआ आई है। माँ हर रोज़ अपने बच्चों को घंटी बजाकर बुलाती और उनके आने पर उन्हें दूध पिलाती थी। वे देखती रहती थी। एक दिन वह माँ से छोटे भाइयों को दूध पिलाने की जिद करने लगे तो माँ बोली, ले दूध तो पिला ले, परंतु गर्म दूध पर घंटी मत बजाना। उसने गलती से गरम गरम दूध पर घंटी बजा दी। उसके पीने से किसी की जीभ, किसी की पूंछ, किसी का फन जल गया। तब सब गुस्से से बोले, इसने हमें जलाया, अब हम उसे खाएंगे। ये सुनकर माँ बोली, इससे गलती हो गई है, मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, इसको छोड़ दो। उसकी भाभी के लड़का हुआ तो भाभी बोली, मांगो नंद, तुम्हें क्या चाहिए? नंद के मांगने पर भाभी ने अपना 9 लाख का हार नंद को दे दिया और कहा कि अगर तुम ये पहनोगी तो हार ही रहेगा, यदि कोई और पहनेगा उसके गले में सर्प बन जाएगा। राजा का लड़का उसे लेने आया तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, उस बामी की जगह महल चौबारे बना दो। जब उन्हें वहाँ रहते रहते 2.5 दिन हो गया तो राजा का लड़का पत्नी को लेकर जाने के लिए बोला। विदा कराते समय उन्होंने उसे बहुत दास दासी, हाथी घोड़े, धन दौलत देकर विदा किया, परंतु जाते समय राजा का लड़का अपनी धोती भूल गया और रास्ते में याद आने पर लड़का पत्नी से बोला कि मैं अपनी धोती वापस लेकर आता हूँ। तब पत्नी बोली कि उन्होंने हमें इतना सब कुछ विदा में दिया है, फिर भी अपनी पुरानी धोती लेने जाओगे तो मेरी भाभियाँ क्या कहेंगी? उसने कहा कि ऐसा नहीं होता, नई मिल जाने पर पुरानी छोड़ देनी चाहिए और मैं तो अपनी पुरानी धोती जरूर ही लेकर आऊँगा। राजा के लड़के ने वहाँ पर जाकर देखा, ना तो वहाँ कोई महल है, ना चौबारा। उसकी धोती कीकर के पेड़ पर लटक रही है।
ये देखकर राजा का लड़का पत्नी पर तलवार तान कर खड़ा हो गया कि या तो सब सच सच बता, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। तब पत्नी ने राजा के लड़के को बताया कि कुआं पर पड़ोसी देवरानी जेठानी बोली मार रही थी कि भैया पांचे क्या जानूं, क्योंकि मेरे तो पियर ही नहीं था। तब सब सर्प देवता सुन रहे थे। वे मेरा धर्म भाई बना। आपके आने की सुनकर मैंने तो भगवान के सिर्फ 2.5 दिन का पियर मांगा था। घर आने के बहुत दिनों बाद जब बहू के लड़का हुआ तो उसकी नंद भी बहू के पूछने पर बोली कि मैं तो वही 9 लाख का हार लूँगी जो तुम अपने पियर से लाई हो। तब बहू बोली कि तुम और कुछ भी मांग लो, मैं सब दे दूँगी, पर मेरे 2.5 दिन के मांगे पियर का हार है। अगर मैं ये बताऊँगी तो पहनूंगी तो सोने का रहेगा, कोई और पहनेगा सर्प बन जाएगा। तब नंद बोली कि मैं लूँगी तो यही हार, नहीं तो कुछ नहीं लूँगी। तब बहू ने हार नंद को दे दिया। अब नंद हार पहनने लगी तो वह सर्प बन गया। ये देखकर बहू बोली कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि ये मेरे 2.5 दिन के मांगे पियर का हार है। कि नंद की पूरी बात बीती बताई कि इस तरह ये हार मुझे मिला और कैसे मेरा 2.5 दिन का मांगा पियर था। ये सब सुन करके वह नंद बहू से बोली, भाभी क्या सच में ही भैया पाँचे में इतना सत्य है? विश्वास नहीं होता। तब बहू के ससुर राजा ने नगर में ढिंडोला पिटवा दिया कि अगले श्रावण की 5वीं को सब कोई भैया पाँचे मनाए। चने मोठ भिगोए, कीकर के झाड़ में पिरोए, चने मोठ से धोकर मारकर उन्हीं का बायना मिला ले। कहते हैं कि सुनने औकार पढ़ना कि फिर विनायक बाबा की कहानी कहे सुने, ऐसी उनकी आई सबकी आए। ये हमारी भैया पाँचे की कथा थी। अगर ये आपको पसंद आती है तो आप दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।